अच्छा अंकुर ये बताओ कि बाहर गाड़ी किसकी? मैंने तुमसे कुछ पूछा, बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? क्यों नहीं पता तुम्हें गाड़ी किसकी खड़ी है? एक मिनट ठहरे। हमने पापा के मुंह से सुना था कि संतोषी कल रात सोई नहीं, इसलिए उसे फीवर हो गया है। संतोषी को देखने के लिए डॉक्टर साहब आई हुई हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है। संतोषी को कम से कम अपने बच्चे के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर इतनी लापरवाही करेगी तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये प्रेग्नेंट हैं। खाली पेट की वजह से इनका बीपी काफी लो हो गया है। इस हालत में खाली पेट रहना इनके लिए खतरा हो सकता है और इनके बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अब मेरे साथ साथ तुम मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ गई हो। पापा ये मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पापा ये पहले मेरे पीछे पड़ी थी, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी। कान खोलकर सुन, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा तुमको। धैर्य, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम बेटा? अगर बात करनी है तो ढंग से बात करो, वरना बात ही मत करो तुम। देखिए, वैसे ही आप दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन ये मेरी पेशेंट है और इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप प्लीज परेशान मत करिए। तो मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? अरे टेंशन तो ये खुद क्रिएट करती है अपने लिए। अब ऐसे मैं क्या बोलूं उसको? गुस्सा नहीं करूं? और मैं जो कह रहा हूं अपने बच्चे की भलाई के लिए बोल रहा हूं। जमाई बाबू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चुप, चुपचाप लेटी रहो, हिलना भी मत, ना ही प्रणाम करने की जरूरत है, समझी? लेटी रहो। और आप मुझे क्या बोल रही हैं? समझाना है तो अपनी इस संतोषी को समझाइए। संतोषी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो पागल कुत्ता पता नहीं कहां से आ गया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हमें कैसे कुछ हो सकता है? आपने समय पे बचा जो लिया। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये कुत्ता कैसे आ गया, और आपने अचानक हमें देख के बचा कैसे लिया? हम यहाँ से गुजर ही रहे थे कि आप भागते हुए दिखे। हमें लगा कि आप किसी परेशानी में थे, इसलिए हम आ गए। इस गार्डन के वॉचमैन की कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अपना काम ढंग से नहीं करता, वरना वो पागल कुत्ता यहाँ नहीं आ सकता था। तुम्हें घर से निकले हुए बहुत देर हो गई थी ना, इसलिए हम घबरा गए और तुम्हें देखने चले आए। शुक्र है तुम बच गई, हमारी तो जान ही निकल गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी संतोषी को बचा लिया। थैंक यू। धरती लोक गई है, वो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। इसका दंड आपको अवश्य भोगना होगा। समस्त देवगण देव सभा के लिए शीघ्र, अति शीघ्र उपस्थित हो। हम आज ही
गौ माता के अपराध का दंड देंगे। देर लगा दी। संभल के बैठना संतोषी। क्या बात है संतोषी, बहुत थकी हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मां जी, लेकिन आज गार्डन में ये तो अच्छा हुआ मां जी कि एक भली लड़की ने आकर संतोषी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। दीदी, दीदी, दीदी कैसी हैं आप? मुझे आपकी तबीयत के बारे में पता चला। आप ना अब बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, बहुत बेपरवाही करती है। अब आप रोज सुबह उठ के बादाम खाएंगी और सुबह उठते ही हाँ खाली पेट नारियल पानी, और क्या था, स्वीट पोटैटो, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप स्वीट पोटैटो भी खाएंगी। और बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आपको वॉलनट, हाँ अखरोट रोज खाना। सांस ले ले पहले। पगली, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप माँ बनने वाली हैं। हाँ रखेंगे ना, और तुझे बड़ा पता है ये सब। बिल्कुल सही कह रही है ये। लेकिन ये अपना ध्यान क्यों रखने लगी? इसका बस चले तो मेरे बच्चे को भूखा रख के ना मार डाल। कैसी बातें कर रहे हैं? बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए ना। जो कह रहा सही करो। और तुम यहाँ काम के लिए बुलाए? तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो? फालतू लोगों के साथ बैठोगी तो फालतू हो जाओगी जिंदगी। धैर्य सर, आपकी परेशानी क्या है? बात कर सकते हैं क्या हम लोग 2 मिनट? जीजू, मैं तो बस दीदी को एडवाइस कर रही थी, उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। धैर्य सर, आप गेस्ट रूम के अंदर बहुत काम पेंडिंग है। आप सभी से अनुरोध है कि आप देव सभा की गरिमा बनाए रखें। ब्रह्मदेव की अनुपस्थिति में आज गौ माता ने देवलोक का नियम भंग किया है। वो बिना किसी की आज्ञा या निवेदन के धरतीलोक गई थी, इसलिए ये सभा आज बुलाई गई है। इस अनुचित कार्य के लिए उन्हें दंड दिया जाएगा, अन्यथा एक नई परंपरा का प्रारंभ हो जाएगा। गौ माता, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? माता संतोषी की बहुत कष्ट में थी। वो उस समय अनुपस्थित थी, अतः उनकी जगह हमें जाना पड़ा। प्रणाम माते। क्या हुआ देव ऋषि, आप व्याकुल लग रहे हैं और गौ माता दिखाई नहीं दे रही। नारायण नारायण। माते देवी पौलमी का षड्यंत्र धरती लोक के साथ साथ अब देवलोक में भी चलने लगा है। उन्होंने आपको यक्ष लोक बेचकर उस समय का लाभ उठाते हुए गौ माता को दंड देने की योजना बना ली। माते, कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अन्यथा गौ माते। नारायण नारायण। हमें दादी के पास जाना है बस। विद्या जी, हमें लगता है कि जो संतोषी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पापा, संतोषी के सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा उन भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा वहां जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।